हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग स्पेक्ट्रम निबंध के बुक से एक निबंध श्रृंखला स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज का हमारा निबंध है, क्या भारतीय सिनेमा हमारी लोक संस्कृति को आकार प्रदान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लोक संस्कृति किसी क्षेत्र विशेष की परिचायक होती है। वहाँ के धर्म, रीति रिवाज, मान्यता क्या हैं, इन सब का परिचय लोक संस्कृति से जुड़ी कलाएं देती हैं। चाहे वह लोकगीत हो, लोक कथाएँ हो या चलचित्र। जनमानस से जुड़ी कलाएं किसी न किसी प्रकार से क्षेत्र विशेष की लोक संस्कृति की गाथाएं गा रही होती है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में बसे भाव, चाहे वह राष्ट्र के प्रति प्रेम हो या व्यवस्था के प्रति क्रोध, बाल्यावस्था का साख भाव हो या यौवनावस्था का प्रेम भाव, सभी को कलाएं अपने अपने ढंग से प्रस्तुत कर रही होती है। इन्हीं में से एक कला है चलचित्र। यह कला अत्यंत लोकप्रिय और अत्यंत मनोरंजक होने के कारण लोक संस्कृति के विषय में वह भी कहती है जो, और वह भी जो नहीं है पर होना चाहिए, अर्थात व्याप्त कुरीतियों, कुप्रथाओं पर चोट कर समाज के उत्थान का कार्य करती है। चलचित्र का इतिहास अगर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि लोक संस्कृति के रंगों को उभारने का कार्य जितना चलचित्र के माध्यम से संभव हो पाया है, अन्य कला की विधाओं से संभवतः उतना नहीं हो पाया। कला की अन्य विधाओं को जनमानस तक अपनी बात पहुंचाने में जितना समय लगता है, चलचित्र को संभवतः उसका 10वां भाग भी नहीं लगता। चलचित्र का एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है, अतः बच्चों से लेकर वृद्धों तक तथा निर्धनों से लेकर धनी तक चलचित्रों के दर्शक समूह का हिस्सा है। अतः क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का जो अनुपात चलचित्रों से जुड़ गया है, लोक संस्कृति का प्रभाव भी उसी अनुपात में चलचित्रों से जुड़ चुका है। भारत की लोक संस्कृति को परिभाषित करना अत्यंत दुष्कर है। अनेकों बोलियाँ, अनेकों मान्यताएं, कई धर्मों से उपजे अनेकों पंथ, अनेक वेशभूषाएं, सब भारतीय लोक संस्कृति के विराट समुद्र की लहरें हैं। पुरातन काल से भारतीय सोच सभ्यता में समय समय पर परिवर्तन आते रहे हैं और एक नई लहर का जन्म हुआ। भारतीय लोक संस्कृति के समुद्र की गहनता और समृद्धि प्रत्येक नई लहर के साथ बढ़ती गई और जनमानस इसे सहर्ष स्वीकार करता गया। जितनी समृद्धि भारतीय लोक संस्कृति है, उतना ही समृद्ध इसे दर्शाने वाले कला के विभिन्न क्षेत्र। भारतीय सिनेमा, चाहे वह क्षेत्रीय भाषा से संबंधित हो या राष्ट्रीय भाषा से, भारतीय लोक संस्कृति को दर्शाने हेतु ललायित रहता है। वे लोग जो भारतीय सिनेमा को मात्र पैसा कमाने का माध्यम समझते हैं और वे लोग जो इसे अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने का साधन समझते हैं, दोनों ही प्रकार के निर्माता भारतीय लोक संस्कृति से पृथक हो अपनी फिल्म नहीं बना सकते। अर्थात स्पष्ट है कि भारत की लोक संस्कृति को दर्शाना भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए अवश्यंभावी है। भारतीय समाज के चरित्र, उसमें होती घटनाओं तथा इसकी विशिष्टताओं तथा दुर्बलताओं को फिल्मकार अपनी कथाओं के माध्यम से दर्शाते हैं। यूं भी कहा जा सकता है कि सिनेमा एक प्रकार से समाज की ऊंच नीच, अच्छाई बुराई को दर्शाने वाला दर्पण है। भारतीय समाज में होते बदलाव को यदि देखना हो तो निश्चित ही अलग अलग दशकों की फिल्मों से यह पता चल जाता है कि समय विशेष में भारत का समाज किस ओर गति कर रहा था तथा परिस्थितियाँ क्या थी। उदाहरणार्थ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों का निर्माण सामान्य था। फिर एक दौर आया जब रुग्ण व्यवस्था से त्रस्त फिल्म का नायक विद्रोह कर उठता है। उसके बाद एक दौर आया जब माफिया, अंडरवर्ल्ड से जुड़ी कथाओं को फिल्म में दर्शाया गया।
साथ ही साथ राजनीति में गहराते भ्रष्टाचार को भी भारतीय सिनेमा ने दर्शाया और ये सब वास्तविक चरित्रों को काल्पनिक नाम के साथ समाज में के उतार चढ़ाव को दर्शाने का प्रयत्न कर रहे थे। मसाला फिल्मों के भारत में इतना अधिक धन कमा लेने से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय अपने वातावरण में व्याप्त निराशाओं, कुंठाओं और अवसाद से निकलकर कुछ देर ही सही ऐसे जीवन को जीना चाहते हैं जो उन्हें जीवन के सर्वश्रेष्ठ क्षणों को जीने का अवसर प्रदान करें। लोक संस्कृति की छाप भारतीय सिनेमा में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाती है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। रामायण तथा महाभारत का प्रभाव भारतीय सिनेमा में दिखाई पढ़ना बहुत सामान्य बात है। इन्हीं महाग्रंथों की तरह अधिकतर भारतीय फिल्में सुखांत होती है। इसी प्रकार से खलनायक का सदैव ही बुरा अंत होता है, जैसा कि रावण और दुर्योधन का हुआ। नायक भी इन ग्रंथों के नायकों के समरूप ही सदचरित तथा दृढ़ निश्चयी होते हैं। राम तथा अर्जुन की भांति स्पष्ट है कि लोक संस्कृति में रचे बसे चरित्रों से भारतीय सिनेमा के चरित्र परिभाषित होते हैं या सामाजिक परिस्थितियों से जूझते लड़ते चरित्रों से। जिस तरह से लोक संस्कृति की पूरी छाप भारतीय सिनेमा पर दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार से भारतीय सिनेमा का प्रभाव भी भारतीय लोक संस्कृति पर दिखता है। अब तक भारतीय सिनेमा ने भारतीय समाज को अनेक प्रकार से प्रभावित किया। देशभक्ति से लबरेज सिनेमा ने भारतीयों को पुनः यह याद दिलाया कि राष्ट्र से प्रेम करना तथा राष्ट्र का गौरवान्वित होना परम कर्तव्य है। इसी प्रकार से भारतीय सिनेमा ने सदैव ही जाति व्यवस्था पर उंगली उठाई और एक सीमा तक नागरिकों के मन मस्तिष्क से जाति पाति के भेदभाव मिटाने का कार्य किया। पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, छुआछूत आदि को कम करने में भी सिनेमा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बायोपिक्स जैसे भाग मिल्खा भाग, नीरजा आदि ने श्रोताओं को अपनी कठिन परिस्थितियों से जूझने के लिए प्रेरित किया और तारे जमी पर जैसी फिल्मों ने भारतीय माता पिता को यह सोचने पर विवश किया कि बच्चों को उनके व्यक्तित्व के अनुसार विकसित होने का अवसर दिया जाए तो बच्चे क्या नहीं कर सकते, और यदि उनकी दुर्बलता को डरा धमका कर दूर करने का प्रयास किया जाए तो वो टूट भी सकते हैं। सामान्य सी बात है कि यदि किसी मनोरंजन के साधन का सकारात्मक प्रभाव जनमानस पर पड़ रहा है तो नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। भारतीय सिनेमा के कारण तरुण तथा युवा वर्ग कई बार अपने पथ से भटक जाते हैं। ऐसे कई दृश्य जो हिंसा दर्शाते हैं दुर्बल व्यक्तित्व के युवाओं को प्रभावित करते हैं और उनके लिए प्रेरणा बन जाते हैं और समाज में हिंसात्मक घटनाओं का रूप ले लेते हैं। इसी प्रकार फिल्म में स्त्री के चरित्र या तो सच संवरकर पीरों के इर्द गिर्द गीत गाते दिखाई पड़ते हैं या बड़े से बड़ा त्याग करने को आतुर होते हैं। इस प्रकार के चित्रण से स्त्रियों के वास्तविक व्यक्तित्वों को स्वीकार होने में कठिनाई होती है और स्त्रियों की वास्तविक समस्याओं को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। द्व्यार्थी बोल तथा द्व्यार्थी गीतों के कारण भी समाज में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती। भारतीय सिनेमा के नायक नायिका बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, जिसके कारण प्रत्येक युवा स्वयं को आकर्षक व्यक्तित्व वाला बनाने के चक्कर में इतना पैसा तथा धन व्यय करता है जो कि पूर्णतः निरर्थक है और युवाओं को दिग्भ्रमित करता है। एक फिल्म के हिट होते ही नायक नायिकाओं द्वारा फिल्म में पहने गए परिधानों की मांग अचानक बढ़ जाती है और हर नई फिल्म के साथ ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों के साथ बार में जाना, धूम्रपान करना, तमाशा करना, लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, ये सब युवाओं को आकर्षित करता है और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे होते वे पुराने विचारों वाले और आउटडेटेड माने जाते हैं। कभी कभी बच्चे नायकों द्वारा किए गए खतरनाक कर्तव्यों को करने के प्रयत्न में जान से हाथ धो बैठते हैं। फिल्मों की देखा देखी युवा वर्ग स्वयं को पौरुषवान व्यक्ति सिद्ध करने के लिए अनेक बाइक के साथ खतरनाक कर्तव्य करते हैं। इसमें अपनी जान को खतरे में तो डालते ही हैं, साथ में सड़क पर चलने वालों की भी जान खतरे में डाल देते हैं। यह कह पाना अत्यंत कठिन है कि भारतीय लोक संस्कृति का प्रभाव भारतीय सिनेमा पर अधिक है या भारतीय सिनेमा का भारतीय लोक संस्कृति पर अधिक। भारतीय सिनेमा ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में आते परिवर्तनों के मध्य सदैव ही एक मनोरंजन के साधन की भूमिका निभाई है।
कथाओं के साथ साथ फिल्मी संगीतों ने भी लोकगीतों की तरह भारतीय संगीत को और अधिक समृद्ध किया है। जब जब भारतीय राजनेताओं ने भारत को क्षेत्रवाद से तोड़ने का प्रयत्न किया, भारतीय सिनेमा ने अनेकता में एकता की अलग जगाई। उदाहरणार्थ एक फिल्म शोले जिसको लिखा मुस्लिम लेखकों ने, अभिनीत किया बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के कलाकारों ने, संगीत दिया त्रिपुरा के संगीतकार ने और निर्देशित किया एक सिंधी ने। ऐसी फिल्मों ने मनोरंजन के साथ साथ भारतीयों के एक होने का संदेश भी दिया। इसी तरह बिछड़े हुए भाइयों का भिन्न भिन्न धर्मों में पालन पोषण होना और बड़े होकर फिर से मिलजुल कर रहने से धार्मिक उन्माद की तीव्रता को कम करने का कार्य अकबर एंथनी जैसी फिल्मों ने किया। अतः जिस प्रकार से भारतीय लोक संस्कृति को आकार देने का कार्य भारतीय सिनेमा ने किया है, उसी प्रकार से भारतीय लोक संस्कृति ने भी अपने साहित्य और रीति रिवाज, धर्म, साहस तथा शौर्य के कारण भारतीय सिनेमा को इतना विषय बना दिया कि प्रेरित होकर भारतीय सिनेमा ने इसे पर्दे पर दर्शाया है। उदाहरणार्थ शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, मेरी कॉम, माझी द माउंटेन मैन, गांधी आदि। भारतीय समाज इतना समृद्धशाली है कि इसका दर्पण होकर भी भारतीय सिनेमा समृद्ध ही हुआ है और इसने लोक संस्कृति को आकार देने के साथ साथ स्वयं का विकास भी किया है। तो ये निबंध यहीं पे ख़त्म होता है। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अगर ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।